नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती, राजस्थान पशु परिचर भर्ती। हालांकि वैकेंसी आपकी 2023 की थी, फॉर्म इसके स्टार्ट 2024 में हुए थे। इस बड़ी भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फॉर्म इसके चल रहे हैं, आप सभी ने फॉर्म इसके अप्लाई कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी आपके पास समय है। कितने इसकी फॉर्म की फ़ीस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सैलरी इसकी क्या रहने वाली है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट को कहाँ से कैसे पढ़ना है, इन सभी मुद्दों पर अपन चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती। आपकी जो ये पोस्ट हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती की, लगभग 5,934 पोस्ट हैं साथियों। 5,934 पदों पर ये आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। बहुत बड़ी संख्या में आपके पास पद हैं। जो विद्यार्थी 10वीं पास है, ऐसे वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने 10th पास किया हुआ है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी इसके लिए योग्य हैं, बशर्ते आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। अर्थात इसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से लेकर 40 वर्ष तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें ये जो आपकी एज है 1/1/2025 तक ये 18 वर्ष तक की हो जानी चाहिए। लगभग 1 साल का गैप इसमें दिया गया है। मतलब आप 17 वर्ष के भी हैं तो आपकी जो वर्थ जो मंथ है उसके अनुसार अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो 40 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो विधवा परित्यक्ता ऐसी जो महिलाएं, उनके लिए तो काफ़ी इसमें रियायत दी गई है। 56 वर्ष तक अर्थात जो रिटायरमेंट की एज है तब तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, विधवा परित्यक्ता आदि महिलाओं के लिए। रिजर्व कैटेगरी के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, दूसरा ये भी आपको पता है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है कि ये जो भर्ती है आपकी CET से बाहर है। ये जो भर्ती है आपकी किससे बाहर है? CET से बाहर है। इसमें CET का कोई लेना देना नहीं है। आपने CET एग्ज़ाम दी, पास नहीं हुए, फिर भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। पास कर लिया तो अच्छी बात है, तो अभी आप इस एग्ज़ाम के लिए योग्य हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फॉर्म डेट है, इसकी जो फॉर्म जो चल रहे हैं वो 19 जनवरी से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 19 जनवरी, और इसकी जो लास्ट डेट है साथियों 19 जनवरी से लेकर इसकी जो लास्ट डेट है 17 फरवरी। 17 फरवरी तक इस एग्ज़ाम के फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंतज़ार नहीं करें कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप इसके बीच में ही अपने जो है फॉर्म को अप्लाई कर दें। इसके लिए कोई आवश्यक डॉक्यूमेंट्स विशेष रूप से आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास मूल जाति, 10वीं की अंक तालिका, RSC-IT का कोर्स, ये आपके पास सामान्य चीज़ें होना आवश्यक है, तो आप निश्चित रूप से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। मुख्य रूप से ये बता दूँ, ये जो फॉर्म है आपका SSOID से भरा जाएगा। SSOID पर आपको क्या कराना है? OTR कराना है। SSOID पर आपको OTR कराना है। इस OTR में 2 तरीके से आपकी फ़ीस लगेगी। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल के विद्यार्थी हैं आप, तो आपके लिए 600 रुपये का OTR होगा। और आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसके लिए 400 रुपये की फ़ीस आपकी होगी। कहने का मतलब है इस फॉर्म की फ़ीस आप जनरल कैटेगरी के लिए 600 और यहाँ 400 पैसे आपको देने होंगे। साथ में इसके बाद आपको OTR करने के बाद जो अन्य जो भर्तियाँ हैं, जो SSO आपके निकलती हैं, वहाँ आपकी सारी भर्तियाँ निःशुल्क हो जाएंगी। एक बार ही आपको ये फ़ीस पे करनी है। बात करें कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है, वो इस एग्ज़ाम पैटर्न पर अपन विशेष चर्चा कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए, साथियों, इसका एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है कि इस एग्ज़ाम को 2 भागों में बांटा गया है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट A, और यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट V। इस पार्ट A में आपके लिए जो विषय रखे गए हैं, आपके लिए आपको राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके तो आपको कंप्लीट पढ़नी है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, आपको पढ़नी है। साथ में आपको करंट जीके भी इसी में है। अर्थात जो आपका राजस्थान जीके का पार्ट है,
राजस्थान जीके का पूरा पार्ट टोटल ऑल राजस्थान जीके आपको पढ़नी है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी, जिसमें आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, जिसमें आपके आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा। साथ के साथ में आपको करंट जीके भी यहाँ से पूछी जाएगी। करंट जीके का भी कोर्स आपका यहाँ रहेगा। ये चीज़ें हैं। साथ के साथ में इसी में आपके साइंस है और इसी में आपके क्या है, मैथ्स है। साइंस मैथ्स इसके 15-15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जबकि इसके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इस राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से आपको प्रश्न मिलेंगे। साथ के साथ देखो इधर मैं आपको डिवाइडेशन करके बता देता हूँ। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर साथ में जो हिस्ट्री है आपकी, इसके दोनों को मिलाकर आपको प्रश्नों की संख्या मिलेगी कितनी, 25 आपको यहाँ से मिलेगी। साथ में आपको यहाँ ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे, आपके 25 क्वेश्चन ही वहाँ से मिलेंगे। साथ में जो आपको ये लास्ट का एरिया है राजस्थान करंट जीके, यहाँ ये जो राजस्थान करंट जीके है, इस राजस्थान करंट जीके से भी आपको कितने क्वेश्चंस मिलने हैं, 25। इसमें स्टैटिक्स जीके आर आपकी और शामिल है। इस तरह से जो पार्ट फर्स्ट है, इस पार्ट फर्स्ट में आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 105 आपके क्वेश्चंस होंगे और 105 क्वेश्चन से आपके कितने मार्क्स के होंगे, 105 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ ही बात करूँ पार्ट बी की। पार्ट बी में तो आपका जो पशु गणना से संबंधित है वो वाले विषय आपको देखने मिलेंगे। अर्थात आपको एक तो पशु जनगणना से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पशुओं की जो नस्ल है, नस्ल से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये पशुओं से संबंधित जो भी आपका सामान्य ज्ञान है वो आपसे पार्ट बी में पूछा जाएगा और इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 45। 45 अंक के आपके प्रश्न होंगे और 45 ही क्वेश्चंस होंगे। 45 ही क्वेश्चंस होंगे और कितने अंक के होंगे, 45 अंक के होंगे। इसके बीच में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। भाई ये सामान्य प्रक्रिया है। इस सारी विषयों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे साथ पशु परिचर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं निःशुल्क रूप से। साथ में आप यहाँ ये भी देखें कि इसका जो ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। इस रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आपका डीबी होगा, डीबी के बाद में आपकी लास्ट जो मेरिट है वो निकलेगी और इसके बाद में आपका फाइनल क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा टफ प्रोसेस इसकी नहीं है। वेतनमान की इसकी मैं बात करूं तो इसका जो वेतनमान है वो 17,700 जो प्रोविजनल पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, उसमें आपको लगभग 12,400 के आसपास आपको मिलेगा। 2 साल के बाद में आपको 17,400 का पेमेंट मिलेगा, जो लगभग राजस्थान पुलिस की जो पोस्ट है उसके आसपास आपको देखने मिलेगा। और जो लास्ट में आपका इसका कितना हो सकता है, आपका 56,000 तक आप जा सकते हैं। कार्य क्या रहेगा इस भर्ती में, कार्य आपको कुछ नहीं ना, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर्स की आपको हेल्प करनी है। साथ में आपको लगाया जा सकता है पशु गणना के लिए, पशुओं की नस्ल की अलग से गणना करने के लिए, पशुओं की देख रेख करने के लिए। ये सारी चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हॉस्पिटल जो हैं उनमें पशुओं के रखरखाव के लिए उनको कहाँ किस तरह से बांधना है, ये सारी चीज़ों का कार्य आपसे इस वैकेंसी के माध्यम से आपसे कराया जाएगा। तो ज़्यादा विशेष कार्य नहीं है। अगर आप अपने गांव में ही लग जाते हैं तो आपकी निश्चित रूप से अच्छे से जो ये जॉब एक तरह से जिसको रोज़गार की आवश्यकता है उसके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। इसके बाद में अगर तुम्हारे पास इतना समय रहेगा तो आप एक्चुअली नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी इसके साथ साथ आप कर सकते हैं। सूचना साथ ही साथ में इसकी फुल डिटेल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िएगा, जिसका नाम है PK एडवांस साइको। यहाँ से आप इसकी PDF नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी सूचना आपके लिए पशु परिचर भर्ती के लिए थी। आपको ये सूचनाएं कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।